गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग रिवीजन क्लास को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम आपको बता दें कि पहले हमारा जो रिवीजन हुआ था सबसे फर्स्ट चैप्टर का, वो फर्स्ट चैप्टर था मेरा नया बचपन। इसका रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। आज के रिवीजन में हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में 2 चैप्टर का रिवीजन होगा। रिवीजन क्लास हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का ही होगा और इसमें हम आपको संक्षेप में जो ये आपके चैप्टर्स हैं उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे, इसकी स्टोरी के बारे में, और हम एक्सरसाइज के बारे में आपको दिखाएंगे कि एक्सरसाइज में क्या है और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो हमारा पहला चैप्टर रिवीजन का ये है कि जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये चीज़ हमें पढ़ना है आज के रिवीजन में। तो जीवन का लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य को उसके जीवन में जो अगर लक्ष्य ना हो तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है। साधारण तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपके मदर फादर है और आप हैं, तो आप जो है अपने माता पिता का एक लक्ष्य है। कहने का मेरा ये सेंस है कि आपके पेरेंट्स का पूरा दिन का फोकस जो है आप होते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपको आज किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है। इस साल के बाद अगले साल आप कौन से क्लास में जाओगे, उसके बाद आपको क्या बनाना है, किस तरीके से आपको पढ़ाए कि आप एक अच्छे व्यक्ति, यह उनके जीवन का एक लक्ष्य है कि आपको सुदृढ़ और सही बनाए। तो उनके जीवन का ये मकसद है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हर मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य, सफलता असफलता सभी के पीछे किसी न किसी का लक्ष्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है जीवन में। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य, जैसे आप क्लास 8 में हो तो आपको क्लास 9 का भी लक्ष्य रखना है कि आप आज जो पढ़ रहे हो आगे की क्लास में आप किस तरीके से पढ़ोगे कि आप और आगे जाओ, ये आपका अपना लक्ष्य है। तो मनुष्य के जीवन में जो है लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है अर्जुन ये रिसेंटली आपने रामायण महाभारत, तो ये जो 2 लॉकडाउन हमारे चल रहे हैं, जैसे एक जो बीत चुका पिछले साल, एक जो अभी इस साल हुआ है और अभी आने वाले समय में भी संभवतः होगा। तो इन सारे लॉकडाउन्स में जितने हमारे पौराणिक ऐतिहासिक सीरियल्स थे वो सारे जो है धारावाहिक आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक था महाभारत। उसमें अर्जुन के लक्ष्य के बारे में भी दिखाया जाता है कि द्रोणाचार्य ने जब अपने सारे शिष्यों को एकत्रित किया और पेड़ पर एक चिड़िया को रखा और पूछा कि आप सबको उस चिड़िया का क्या दिख रहा है, तो उस पेड़ के पत्तों के बीच में से आप सबको क्या दिख रहा है। सब ने कोई ने बताया कि मुझे चिड़िया का पैर दिख रहा है, मुझे किसी ने बताया कि मेरे उसका हाथ दिख रहा है, तो किसी ने बताया उसका सिर दिख रहा है, किसी को कुछ और दिख रहा था। लेकिन अर्जुन ने उस चिड़िया को, मतलब जब उनके गुरुजी ने पूछा कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि मैंने मुझे उस चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। यानी कि इनका लक्ष्य भेद जो था वो सही था कि मैं चिड़िया की आँख देख रहा हूँ, मुझे उसी में अपने लक्ष्य को साधना है। तो इस तरीके का लक्ष्य होना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है और वो उस लक्ष्य के पूर्ति करने के लिए अपने जीवन में तत्पर रहता है। यह चैप्टर जो है हमें इसी का सीख देता है। इस चैप्टर में जो है हमने यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग के बारे में बताया था कि आप जो है वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। आप नहीं लिखना है तो आप अपने बुक में, हमने ये भी कहा था कि आप अपने बुक में ही रहने दीजिएगा। वर्ड मीनिंग को आप अपने बुक से ही पढ़िए। शब्दार्थ जो आपके हैं ये इनको बुक से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि ये आपको जो है लर्न हो पाए। उसके साथ आपके ये जो सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, ये सब जिसमें टिक लगे हुए हैं ये सारे को आप अच्छे से पढ़िए। ये 1-1 वर्ड के होते हैं और ये 1-1 नंबर के भी होते हैं। तो इससे क्या है, आपकी मार्किंग अच्छी होती है। आप छोड़ देते हो कि अरे चलो इसको लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा आप मत कीजिएगा, इसको साथ ही साथ पढ़ते चलिएगा। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आंसर आता है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको PDF के थ्रू भेजा था, उम्मीद है आपने किया है। बहुत सारे बच्चों की कॉपी में है, बहुत सारे बच्चों की कॉपी में नहीं है, तो जिनके में नहीं है वो पुनः से उसको लिखिए और सही कीजिए। फिर आपका आता है ये भाषा ज्ञान।
जिसमें की का उचित प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, आपको उसको करना है। ये सारी चीज़ें जो है आप बहुत डीपली ध्यान से धैर्य से पढ़िएगा। पढ़ना बैठना एक अलग बात है, लेकिन पढ़ाई को किस तरीके से करनी चाहिए ये एक अलग बात है। तो ये तो हो गया हमारा जो है ये चैप्टर जो आपका है चैप्टर 2 का रिवीजन। इसी के साथ हमको चैप्टर 3 का भी रिवीजन करना है। जो चैप्टर 3 आपका है लालू जो है इसके बारे में तो आपको सबको पता है, आपने पढ़ा भी होगा। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कराया था और उसके बाद इसके बारे में बताया भी था, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया है, एक्सरसाइज जो भी है इसमें। तो ये चैप्टर जो है ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे भी आपको बहुत अच्छी सीख मिलती है। ये चैप्टर जो है अंधविश्वास को, हमारे जीवन में अंधविश्वास किस तरीके से घर कर गया है, उसको हम किस तरीके से बाहर निकालें उसके बारे में है। ये लालू जो है वो एक लड़का है जिसको हर काम में सिद्धहस्त है। जैसे वो बकरी काटने का काम किया करता था बचपन में, साथ ही साथ वो स्कूल के सामने अपनी दुकान लगाता है और स्कूल से आते जाते बच्चों के साइकिल का पंक्चर ठीक करना और इसके अलावा और भी मिस्त्री का मतलब जो भी काम होता है वो सारा काम करता है। तो बच्चे सोचते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ नहीं जो लालू नहीं कर सकता है, यानी लालू हर काम को करने में मिस्त्री है। ऐसा सोच करके बच्चे जो है लालू का सम्मान करते हैं और लालू भी हर दिन जो है अपने काम को करता रहता है। एक दिन एक मनोहर चट्टोपाध्याय नाम के व्यक्ति हैं जिनके घर में काली पूजा रहती है। चट्टोपाध्याय जी के घर में पूजा रहती है और उन्हें बलि देने की प्रथा उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उस बलि देने के लिए उस दिन जो है जो बलि देने वाला व्यक्ति था वो बीमार हो जाता है और नहीं आ पाता है। तो चट्टोपाध्याय जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बेचैन रहते हैं कि अब बकरे की बलि कौन देगा। तो उनके घर मतलब उनके यहाँ जो रहने वाले रहते हैं उन्होंने बोला कि लालू तो खाली है, लालू जो है वो बकरे की बलि दे सकता है। लेकिन लालू को बकरे काटने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी भी तरह का उसका मन उस काम में नहीं लगता है, जिसकी वजह से लालू उस काम को नहीं करना चाहता है। आधी रात को जब लोग लालू के घर आते हैं ये पूछने के लिए कि तुमको बकरे काटने के लिए चट्टोपाध्याय जी ने बुलाया है, तो लालू साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जब उसके पिता उठते हैं और उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए तभी पिताजी की आंखें मलते हुए आए और बोले दूसरा कोई नहीं मिला, तभी तो ये लोग आए हैं, तुम्हारे न जाने से अनिष्ट होगा, इसलिए आप महाकाली के क्रोध से कोई भी बच नहीं सकता है, उठो और अभी जाओ। लालू पिता की बात को टाल नहीं सका। यानी कि यहाँ पे भी इसके पिता के मन में भी अंधविश्वास है कि यदि लालू बकरे काटने के लिए नहीं जाएगा तो काली जी जो है वो क्रोधित हो जाएंगी और इसको किसी भी तरीके का पाप देंगी, जिसके उनके अनिष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है, उनका मतलब उनका बुरा होने से कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा सोच करके लालू के पिता जो है उसको बोलते हैं कि आप बकरी काटने के लिए जाओ। लालू उनकी बात को टालता नहीं है और लालू जो है चला जाता है। लेकिन लालू को देखकर चट्टोपाध्याय की चिंता तो दूर हो जाती है कि चलो भाई ठीक है, अब बकरी काटेगा और हमारी जो माँ का पूजा है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लालू जो है वो पहले से ही विचार कर लिया रहता है कि आज तो मैं इन सबको मज़ा चखा दूंगा, और ऐसा सोचते हुए लालू ने वही काम किया। वहाँ पे जब ढोल बाजे नगाड़े सब कुछ बजने लगे तो लालू ने जो है बकरे की बलि देनी शुरू की और पहला बकरे का बलि दिया लालू ने, दूसरे बकरे की भी बलि दी। लेकिन जब दो ही बकरों की बलि ही देनी थी और तीसरा बकरा वहाँ था ही नहीं, लेकिन लालू ने नाटक के द्वारा इनके मन से अंधविश्वास को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया और इनके अंधविश्वास भी दूर हुए। तब लालू ने बोला कि तीसरा बकरा कहाँ है और बकरे कहाँ हैं। उन लोगों ने बोला कि और तो कोई बकरा है ही नहीं। तो इसने बोला कि अब अगर बकरा नहीं है तो भी मैं बलि तो ज़रूर चढ़ाऊँगा, किसी न किसी की बलि तो मैं दूंगा। अब इस बात को सुन करके लोग डर गए, क्योंकि उस जानवर की जान तो किसी को प्यारी नहीं थी, लेकिन अपनी जान तो सभी को प्यारी थी। जिस अंधविश्वास के कारण ये लोग जानवरों की जान दिया करते थे, उन अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए लालू ने यह हरकत की। तो बकरा नहीं है, यह नहीं हो सकता, मैं माँ काली अब मैं किसी और की बलि जरूर चढ़ाऊँगा। यह बात बोलते हुए वह कूदकर बलि वेदी पर चढ़ा और ज़मीन पर बड़ी माला उठाई और खड़क को गोद में लिया, घुमाते हुए बोला अब तो मैं जिसे पकड़ लूँगा उसी की बलि चढ़ा दूँगा, माँ आवा से प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा सुन करके लोग डरने लगे और भागने लगे, कोई लुढ़का, कोई गिरा, कोई किसी को धक्का दिया। इस तरह करते हुए सारे लोग वहाँ से भागने लगे। लालू जोर से चिल्लाया, कहाँ है मनोहर चट्टोपाध्याय, कहाँ गया पुरोहित। चट्टोपाध्याय मंदिर के पीछे जाकर के छुप गए, क्योंकि पूजा तो उन्हीं के घर में थी, इसलिए वो डर के मारे जाकर के छुप जाते हैं
और पुरोहित जी जो थे वो झाड़ियों में जाकर के छिप जाते हैं। लालू मंदिर के पीछे से चट्टोपाध्याय को पकड़ कर ले आता है और चलो बलि वेदी पर चलो, सिर डालो अपना, मैं अवश्य बलि दूंगा, आज मेरे सिर खून चढ़ गया है, ऐसा बोलता है जब लालू। तो चट्टोपाध्याय कांपने लगते हैं और रोने वाली आवाज़ में बोलते हैं, लालू भैया मैं बकरा नहीं, मैं आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारा ताऊ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, चलो मैं तुम्हारी ही बलि चढ़ाऊँगा, माँ का आदेश है। जब लालू ऐसा बोलता है तब चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि वो रोने लगते हैं और क्या कहते हैं, भैया वह जगत जननी है, माँ तो माँ है, माँ का आदेश नहीं है। लालू क्या ने कहा, माँ जगत जननी, अब तुम्हें सारी अक्ल आ गई कि माँ जगत जननी है और माँ का आदेश नहीं है, फिर कभी चढ़ाओगे बकरा, फिर काटोगे, बोलो चट्टोपाध्याय बोलो। तो वो जो है बोलता है, कभी नहीं, मैं कभी भी अब यह काम नहीं करूँगा, ऐसा बोल करके वो प्रण लेता है। उसके बाद लालू फिर से उनसे उगलवाता है कि आप सच कहते हो। बोलता है, हाँ भैया मैं सच कहता हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। लालू ने हाथ छोड़ दिया और छलांग मारी, गर्जा, कहाँ है वह पुरोहित गुरुदेव। तभी झाड़ी के पीछे से रोने की तेज़ से आवाज़ आई। अब लालू की हंसी, लालू जो था वो मतलब इतना सारा नाटक करने के बाद उसकी हंसी जो थी वो रुक नहीं पा रही थी, जिसके वजह से वह हंसने लगा और अपना तलवार खड़क जो भी उसके पास थी वो ज़मीन पे पटक देता है। कुछ ही देर में उसके समझ में आ गई, फिर धीरे धीरे वह लौट गया। चट्टोपाध्याय महाशय बोले, कल सुबह उस शैतान को उसके ही बाप से न पिटवा तो मेरा नाम भी मनोहर नहीं। लालू को जूते खाने पड़े। अगले दिन वह सुबह सुबह उठकर घर से चला। 7 दिन बाद तक मनोहर चट्टोपाध्याय के घर घुसकर माफ़ी मांगी, मतलब 7 दिन तक वो मनोहर चट्टोपाध्याय के घर नहीं गया और कुछ दिन बाद जब उनके घर गया तो उनके घर में घुस करके उनसे माफ़ी मांगी। मनोहर बोले, अब देवी के सामने शपथ ली है तो अब मेरे घर काली पूजा में कभी भी बलि नहीं दी जाएगी। इस तरीके से मनोहर चट्टोपाध्याय के अंदर जो अंधविश्वास था उसको उसने हटाया और उनके अंदर जो था एक रोशनी किया कि ये अंधविश्वास से दूर रह सके। इस तरीके से यह लालू चैप्टर जो है वो अंधविश्वासी लोगों को किस तरीके से समझा करके मोटिवेट करके उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है, इसके बारे में ये कहानी थी। उसके बाद आपका जो है ये वर्ड मीनिंग है जिसको आपको पढ़ना है और इसको आपको जो है अपनी बुक से ही पढ़ना है। कुछ बच्चे तो कॉपी में भी लिखे हैं, जो कॉपी में लिखे हैं वो कॉपी से पढ़िए, जो बुक से लिखे बुक में है लिखे वो बुक से पढ़िए। बाकी एक्सरसाइज में जैसे टिक द करेक्ट वर्ड हुआ और ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए भूत भविष्य वर्तमान में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे है आपका समास है, फिर समस्त पद समास और सब विग्रह समास, ये सब जो दिए गए हैं इन सबको अच्छे से आप देखिएगा। और आपका इसी के साथ इस दोनों चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे समाप्त होता है। अगली रिवीजन क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।